myself Anita Ashokan and today we are discussing about supply and supply curve। तो देखिएगा क्या होता है हमारी सप्लाई। आप बुक्स में क्या है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ एक बिल्कुल इजी से तरीके से करते हैं कि सप्लाई होती क्या है। तो देखिएगा एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि क्या है, किसी की चुन्नी की दुकान है और बाय चांस क्या होती है उसकी वाइफ भी आती है हेल्प करने के लिए, वो अपनी चुन्नी काउंटर पर रखकर कुछ कार्य करने लग जाती है अपनी दुकान में। ग्राहक आता है कि वो उसको भी चुन्नी खरीदनी है, उसको क्या आता है वो चुन्नी पसंद आती है जो उस दुकानदार की वाइफ ने काउंटर पर रखी हुई है। तो अब क्या वो सप्लाई है? तो देखिएगा नहीं, वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है वो एक है, उसकी दूसरी यूनिट तो नहीं है। सप्लाई के लिए तो हमें उसकी मात्राएं चाहिए 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। वो तो सिर्फ एक यूनिट है और वो क्या वो बिलिंग है उसको बेचने के लिए तो नहीं, वो उसको बिलिंग नहीं है, वो तो उसकी खुद की वाइफ ने वो चुन्नी ओढ़ी हुई थी और वो जब काम कर रही थी दुकान में तो उसने वहाँ पर रख दी काउंटर पर। अब वो जो है, अब हम कहेंगे क्या ये सप्लाई है? तो नहीं, ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई तो वो और चुनियाँ हैं जो दुकान के अंदर रखी हुई हैं, जिसको वो तैयार है बेचने के लिए। तो किसी चीज़ को जब हम कहते हैं कि वो सप्लाई है, उसके लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहली बात है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि उस कमोडिटी की क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए हमारी 1 2 3 4 यूनिट होनी चाहिए। उसकी कोई क्वांटिटी नहीं, वो तो अकेली सिंगल यूनिट है और कोई उस जैसी चुन्नी है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा विलिंगनेस टू सेल, कि बेचने की इच्छा होनी चाहिए। उसकी इच्छा तो नहीं है कि उसने वो रेयर है, वो अलग तरह की है, उसकी वाइफ ने ओढ़ी है, वो इच्छा नहीं रखता उसको बेचने की, तो यहाँ पर विलिंगनेस टू सेल में नहीं है। या एबल टू ऑफर फॉर सेल, कि वो ऑफर कर रहा है सेल के लिए, नहीं उसने ऑफर नहीं किया, वो तो काउंटर के ऊपर वैसे ही रखी हुई उसने, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन होती है उसकी प्राइस, अब इसने उसकी प्राइस थोड़ी बताई है तो ये भी नहीं है। फिर है हमारा टाइम। तो जब आप सप्लाई की कोई डेफिनेशन लिखते हो तो ध्यान रखिएगा इन चारों एलिमेंट्स को हम जब कंसीडर कर लेते हैं तो वो सप्लाई, इनमें से एक भी छोड़ दिया तो वो सप्लाई नहीं होगी। तो क्या कहें हम, सप्लाई में पूर्ति क्या होती है? वह मात्रा जो क्या होता है एक निश्चित समय में कोई प्रोड्यूसर विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो कौन सी मात्रा? वो मात्रा जो विभिन्न संभव कीमतों पर कोई प्रोड्यूसर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। तो देखिएगा संभव कीमतें प्राइस है और हमारी क्वांटिटी है। कि संभव कीमत हमारी 10 थी, वो 5 मात्रा मिलता है। प्राइस बढ़ जाती है, वो मात्रा भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इस प्रकार से जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वो वस्तु उसके लिए क्या हो जाएगी? ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती जाएगी। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा सेल भी उतनी ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार से एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर, ये विभिन्न संभव कीमतें, इस पर वो जितनी मात्राएं बेचने के लिए तैयार होता है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। एक होता है पूर्ति, दूसरा होता है पूर्ति की मात्रा। दोनों में डिफरेंस है। पूर्ति तो हम विभिन्न संभव कीमतों पर जितनी मात्रा वो बेचने के लिए तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? निश्चित समय में उसको पूर्ति कहते हैं। लेकिन पूर्ति की मात्रा क्या है? एक निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत वो वाली ये भी हो सकती है। इस निश्चित कीमत पर कोई प्रोड्यूसर इस निश्चित समय में जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति की मात्रा कहते हैं। अब एक डिफरेंस हमारा पूर्ति में और स्टॉक में भी होता है। सप्लाई और स्टॉक क्या सेम चीजें हैं? नहीं, अलग अलग चीजें हैं। उनको समझने के लिए पहले हम क्या लेते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिएगा आप मोस्टली क्या है, फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं? आपने 50 क्विंटल जो है गेहूं प्रोड्यूस की है, उसमें से आपने क्या की? 30 क्विंटल्स बेचने के लिए आप तैयार हो। 20 क्विंटल्स आपने अपने खाने के लिए, अपने पशुओं के लिए रख ली है। तो आप क्या कहोगे? आपका स्टॉक तो कितना है? 50 क्विंटल्स का है, जबकि सप्लाई कितनी है?
30 क्विंटल्स है। तो सप्लाई क्या है, स्टॉक का एक हिस्सा है, वो स्टॉक के बराबर तो हो सकती है लेकिन कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम रहेगी हमेशा। क्योंकि ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सप्लाई कर सकता था, 50 क्विंटल की कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है क्या सप्लाई स्टॉक के बराबर हो सकती है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में जितना स्टॉक है यदि वो प्रोड्यूसर उतनी ही बेचने के लिए तैयार हो जाए तो सप्लाई बराबर हो सकती है, लेकिन क्या वो इससे अधिक हो सकती है, स्टॉक से अधिक सप्लाई हो सकती है, तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सप्लाई क्या है, स्टॉक का ही एक हिस्सा है, उसका ही पार्ट है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो कोई भी हम एग्जांपल से ले सकते हैं कि हमने एक फार्मर्स का लिया है कि उसने इतना स्टॉक किया है और इसमें से इतनी वो सप्लाई कर रहा है। तो जरूर नहीं है सप्लाई और जो स्टॉक है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, कि पेन बनाने वाले ने या मैंने क्या है 5 पेन खरीदे, 2 में दोबारा बेचने के लिए तैयार हूँ, 3 में अपने पास रखता हूँ, तो सप्लाई क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो कितनी बेचने के लिए तैयार, या प्रोड्यूसर ने 5 ही पेन तैयार किए, 3 उसने अपने घर में कंज्यूम करने के लिए रख दिए, वो 2 की सप्लाई करना चाहता है, तो वहाँ सप्लाई क्या है 2 है, जबकि हमारा जो स्टॉक क्या है वो तो 5 का था। तो स्टॉक और सप्लाई एक अलग अलग है हमारी, कि सप्लाई को आप स्टॉक से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब सप्लाई में हमारा क्या होता है, पूर्ति, हम जान चुके हैं पूर्ति क्या है, स्टॉक और पूर्ति में भी अंतर हम कर चुके हैं। अब एक होते हैं पूर्ति अनुसूची, सप्लाई शेड्यूल। तो पूर्ति अनुसूची है वो भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक हमारा होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो देखिएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है बाजार पूर्ति अनुसूची। अनुसूची के 2 प्रकार हो गए, एक है हमारी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा होता है हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो ये हमारी क्या होगी, 2 धारणाएं होगी कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। तो इसमें हमारा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची में क्या होता है, किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं पर एक व्यक्ति जो बेचना चाहता है उसको एक तालिका के द्वारा जब प्रकट कर देते हैं तो वो हमारा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची होती है। अनुसूची का मतलब ही क्या है, तालिका। तालिका क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो विभिन्न संभव कीमतों पर एक व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। तो देखिएगा, ये एक तालिका है, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम है, इस साइड से हमारी क्या होती है रो है, इस साइड से हमारे क्या होते हैं, ये इस साइड हमारे कॉलम हो गए, ये हमारे कॉलम है, इस साइड से देखें तो हमारी क्या हो जाती है, रो हो जाती है। ये हमारी प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, कि एक आदमी 10 रुपये जब प्राइस थी वो उसकी 15 यूनिट क्या करता है, सेल करने के लिए तैयार है। प्राइस जब हमारी, हम यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, प्राइस कम होकर हमारी 5 हो जाती है, तो ये भी हमारी क्वांटिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। उसी प्रकार से प्राइस हमारी और कम हो जाती, 2 हो जाती है, यहाँ पर ये 8, 7 कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब है कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। देखिएगा, हम डिमांड चैप्टर कर चुके हैं, डिमांड चैप्टर के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा सप्लाई है, तो वहां पर नेगेटिव रिलेशन था दोनों के बीच, प्राइस एंड डिमांड में, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो इस प्रकार से ये हमारा, तो एक व्यक्ति, कोई एक्स व्यक्ति है जो इस प्रकार से विभिन्न संभव कीमतों पर जो मात्राएं बेचने के लिए तैयार होता है उसको हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं। मतलब वह तालिका जो एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है, तो ये तालिका ही तो है, ये प्रकट कर रही है, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। अब बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है, बाजार में तो क्या होते हैं, करोड़ों व्यक्ति होते हैं, तो बाजार वह तालिका जो बाजार में सभी व्यक्तियों द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न संभव कीमतों पर सभी व्यक्तियों द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है।
तो विभिन्न मात्राओं, सभी बाजार में जितने भी व्यक्ति हैं वो जितनी मात्राओं की पूर्ति करते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं जितनी मात्राओं की पूर्ति करते हैं उसके जोड़ को प्रकट कौन करते हैं? हमारे बाजार पूर्ति अनुसूची। तो बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है? वह तालिका जो बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं के जोड़ को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से यहाँ हम सुविधा के लिए मान लेते हैं, ये तो प्राइस है, ये है क्वांटिटी सेल बाय ए पर्सन, कि ए व्यक्ति है वो इतनी इतनी क्वांटिटी क्या करता है? सेल करने के लिए तैयार है। अब क्वांटिटी सेल्ड बाय बी पर्सन, की दूसरा बी है, सी है, डी है, करोड़ों व्यक्ति। देखो जब हम इस तालिका को बनाने लगेंगे तो नहीं बन सकती, क्योंकि करोड़ों व्यक्तियों को कितने कागज पर हम लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, और कैलकुलेशन भी इतने बंदों का करना पॉसिबल है। तो सुविधा के लिए हमने कुछ कहा था कि हम क्या लेते हैं, जब भी किसी नियम में हम क्या डालते हैं, कोई हम सुविधा करना चाहते हैं कि उसको सिंपल बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, मान्यताएं ले ली, मान ली हैं जो बातें अपनी तरफ से नियम को बनाने के, क्योंकि यदि हम अजम्पशन नहीं लेंगे तो नियम कभी भी बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार हमने भी यहाँ अजम्पशन ले लिए सुविधा के लिए कि यहाँ पर माना कि मार्केट में क्या है, दो ही प्रोड्यूसर हैं, ए और बी, कि दो ही व्यक्ति हैं जो वस्तु को प्रोड्यूस करते हैं। तो वस्तु को दो प्रोड्यूसर हैं तो दो ही क्या करेंगे? सेल करेंगे। कि जो सेलर हैं वो दो ही हैं, जो मार्केट में सप्लाई करते हैं वो दो व्यक्ति हैं। अब इसने 10 प्राइस थी, इसने क्या किया, यहाँ पर 10 क्वांटिटी की है, इसने यहाँ पर 7 कर दी और इसने यहाँ पर 2 कर दी। पैटर्न वही है कि जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है। जरूरी नहीं यहाँ इसने 15 की, यहाँ 10 करे, यहाँ 20 भी कर सकता है, यहाँ 17 कर सकता है, यहाँ 12 कर सकता है, आप अपनी मर्जी से, क्योंकि ये हम जो डाटा लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ज्यूम्ड डाटा होते हैं, हम अपनी तरफ से मान के लेते हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, हमें समझने के लिए ये चीज़ें होती हैं, तो इनको रटना नहीं है। अब हमारा मार्केट सप्लाई, तो मार्केट सप्लाई हम लेंगे तो ये हमारी क्या होती है, ए प्लस बी, ए और बी दो व्यक्तियों ने सप्लाई की, उन दोनों की सप्लाई का जोड़ कर दी तो हमारी क्या आ जाती है, मार्केट सप्लाई आ जाती है। तो देखिएगा 10 रुपये प्राइस थी, यहाँ पर मार्केट सप्लाई क्या है, 10 + 15 क्या हो गया हमारा 25, 10 + 7 17, 7 + 2 9। पैटर्न वही का वही रहा। देखिएगा जैसे जैसे प्राइस गिर रही है हमारी जो क्वांटिटी सेल है वो भी क्या हो रही है, कम होती जा रही। 25 थी कि 10 रुपये कीमत थी तो कुल 25 यूनिट बेची गई। अब 5 रुपये कीमत होगी तो 17 यूनिट बेची गई। 2 रुपये कीमत हुई है तो जो क्वांटिटी सोल्ड है वो कम होकर हमारी क्या हो गई है, 9 हो गई है। तो इस प्रकार नियम हमारा वो कब हो रहा, तो ये था हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि जिस प्रकार से हमने तालिका यूँ बताई है कि जो हमारी पूर्ति अनुसूची थी वो 2 प्रकार की थी, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। उसी प्रकार से जो सप्लाई कर्व है वो भी हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। देखिएगा नेक्स्ट हमारा सप्लाई कर्व, ये भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई करो और दूसरा है मार्केट सप्लाई करो, इंडिविजुअल सप्लाई करो एंड मार्केट सप्लाई करो। अब देखिएगा हमारा सप्लाई करो होता है क्या, आपने क्या किया था, पूर्ति अनुसूची की थी, तो पूर्ति अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ति अनुसूची ये है हमारे, इसका रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं हम, रेखाचित्र के रूप में इसको प्रकट कर दें। यहाँ पर क्वांटिटी होती है हमारी, यहाँ पर क्या होती है, प्राइस होती है। अब क्या है हमारा 10 रुपये प्राइस है, ये 5 करता है, तो पॉजिटिव रिलेशन है हमारा इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई करोगे। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है हमारा, सप्लाई कर्व कहलाता है। या उसके अर्थ को ले लो, अर्थ को लेंगे तो हम क्या कहेंगे, अनुसूची में क्या थी, वो तालिका
जो निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर की गई जो बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पूर्ति वक्र वह वक्र है, सप्लाई कर्व वो कर्व है जो एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। तो ये कर्व है, एक निश्चित समय में ये प्राइस है तो इतनी मात्रा बेची जाएगी, ये प्राइस है तो इतनी मात्रा बेची जाएगी, ये प्राइस है तो इतनी मात्रा बेची जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशन ये हमारा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्ति वक्र कहलाता है, सप्लाई कर्व कहलाता है। अब हमने कहा दो प्रकार की है हमारी अनुसूची, दो प्रकार की थी, तो वक्र भी दो प्रकार के हैं। पूर्ति अनुसूची में हमने व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्र या जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है। और जब उसका हमने कहा जब बाजार पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्र या प्रस्तुतिकरण करते हैं तो ये मार्केट सप्लाई कर्व कहलाता है। या उनके अर्थ को हम लेके चलें कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची जो अर्थ दे रही थी वो ही हम व्यक्तिगत पूर्ति वक्र में, सिर्फ वहां हम तालिका शब्द का प्रयोग करते थे, यहाँ हम क्या कर देंगे, वक्र शब्द का प्रयोग करेंगे कि ये कर्व है कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र वह वक्र है जो क्या करता है, विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। उसी प्रकार से जो मार्केट सप्लाई कर्व उसमें हमें क्या लिखेंगे, बाजार पूर्ति वक्र वह वक्र है जो बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर सभी व्यक्तियों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। सिर्फ वक्र शब्द या कर्व शब्द हमें लगाना है।